बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बिल आखिर खोटा सिक्का चल गया। आप यूँ कहिए कि इमरान खान का आखिरी खिलाड़ी, उसने अपना आखिरी पत्ता फेंक दिया है। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने बिल आखिर इलेक्शन की तारीख दे दी है और इसके बाद अब क्या होने वाला है, क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से ऐलान किया जाएगा या फिर अभी तक मामलात को खटाई में डालने की कोशिश की जाएगी। दूसरी जानिब नाज़रीन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से एक अहम तरीन शख्सियत की मुलाकात भी हुई है। उन्होंने भी बहुत हौसला अफजा खबर दी है। वो अहम तरीन शख्सियत कौन है, उनकी तफसीलात भी बताएंगे। जबकि दूसरी जानिब कश्मीरी मुजाहिदीन ने भारतीय फ़ौज को अब तक का सबसे बड़ा झटका दिया है। जी हाँ नाज़रीन, अनंतनाग में एक बहुत बड़ा साना पेश आया है और कश्मीरी मुजाहिदीन ने पहली बार तारीख का सबसे बड़ा हमला करके भारतीय फ़ौज को दुम दबाकर भागने पर मजबूर कर दिया है। इन तमाम खबरों की तफसीलात हम आज की वीडियो में शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है पाकिस्तान में, ख़ास तौर पर इन हालात के अंदर कि जब ये कहा जा रहा था कि आया इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया जाएगा या नहीं, या फिर इस मामले को बहुत लंबा लेके जाने की प्लानिंग हो रही है। लेकिन नाज़रीन, सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने इलेक्शन की तारीख के हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त लिख दिया है। पहले तो उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात के लिए बुलाया था, उसके बाद उन्होंने वजारत कानून से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने ये उनको बताया जी कि आप जो है वो तारीख नहीं दे सकते, लेकिन आर्टिकल 48 के तहत जो है वो सदर पाकिस्तान को इख्तियार है कि वो कौमी असम्बली की तहलील पर चूँकि उन्होंने दस्तखत किए होते हैं, लिहाजा वो उसकी तारीख का ऐलान कर सकते हैं। लिहाजा सदर पाकिस्तान ने 6 नवंबर का जो है वो डेट उन्होंने अनाउंस की है और इसके बाद अब बॉल जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के गोल में है कि आने वाले दिनों में कोई वो मामला करेंगे या फिर नून लीग की इमा पर उनकी जानिब से हीले बहाने और जिस तरह से पहले पाकिस्तान के आईन कानून के साथ खिलवाड़ किया, बिल्कुल वैसी उसी तरह से किया जाएगा। तो नाज़रीन, आपको पता है कि अतात आरड़ की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ जो कॉन्फ्रेंस की गई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा था कि सदर पाकिस्तान अगर इलेक्शन की तारीख देते भी हैं तो उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसको रद्दी की टोकरी में फेंक देंगे, वो उसको खारिज कर देंगे, वो उसको मानेंगे नहीं। यानी आप अंदाज़ा लगाइए कि एक ऐसा आइनी इदारा जिसकी ज़िम्मेदारी इलेक्शन करवाना है, वो सब कुछ कर रहा है सिवाय इलेक्शन करवाने के। अब इस पर उनकी मुलाकात जो है वो मुतअद्दिद लोगों से हो रही है, आलमी रहनुमाओं से हो रही है। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात के लिए बुलाया था तो उन्होंने आने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि इलेक्शन के मामले में हम आपसे बात करने के लिए नहीं आ सकते, ना ही हम इस पर बात करेंगे, क्योंकि आपका इस्तेहकाक नहीं है इलेक्शन की तारीख का ऐलान करना। नाज़रीन, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के सुप्रीम कमांडर सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी, जिनकी मुद्दत जो है वो ख़त्म हो चुकी है सदारत की, लेकिन जब तक नई हुकूमत नहीं बनती, इलेक्टोरल कॉलेज जब वो मुकम्मल नहीं होता, तब तक वो सदर पाकिस्तान रहेंगे और अपनी आइनी ज़िम्मेदारियाँ निभाते रहेंगे सदर पाकिस्तान के तौर पे। अब उनकी जानिब से ऐलान किया गया है और उन्होंने ख़त लिखा है। ख़त लिखकर उन्होंने कहा है कि 6 नवंबर को इलेक्शन का ऐलान किया जाए, कौमी असम्बली का इलेक्शन करवाया जाए। दूसरी जानिब नाज़रीन, जो तजियाकार हैं वो ये भी कह रहे हैं कि सदर पाकिस्तान की जानिब से ये राय दी गई है, ऐलान करना और सिर्फ ख़त लिख के राय देना दो मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं। सो सदर पाकिस्तान के पास इख्तियार नहीं है कि वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर सकें। अब देखते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से इसका रिस्पॉन्स क्या दिया जाता है। नाज़रीन, दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि आज बरतानवी हाई कमिश्नर की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से एक मुलाकात हुई है। यह नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह दीदा दिलेरी से पाकिस्तान के अंदर मामलात में, ज़ाती मामलात के अंदर दखल अंदाजी की जा रही है। पहले अमेरिकन सफ़ीर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की, जिस पर पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा की जानिब से वजारत ख़ारजा ने उसकी मज़म्मत भी की कि जो इस माहौल के अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से जो अमरीकी सफ़ीर हैं उनकी मुलाकात का कोई तुक नहीं बनता। आज जो है वो बरतानवी हाई कमिश्नर ने मुलाकात की है चीफ इलेक्शन कमिश्नर से और उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से जो बात हुई है, इस बात पर इत्तफाक हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर आईन कानून के मुताबिक चलते हुए इलेक्शंस करवाए जाएंगे। तो नाज़रीन, दूसरी जानिब आलमी सतह पर इलेक्शन के हवाले से जो है वो ज़ोर दिया जा रहा है कि पाकिस्तान में इलेक्शंस करवाए जाएं, लेकिन इस वक्त जो है वो सबको यकदम ये ऐसा क्यों सूझ रहा है। तो नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि हालिया दिनों में
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से जो क्रैकडाउन किया गया, जिसके तहत डॉलर जो कि 340 रुपये तक पहुंच चुका था, अब उसको ब्रेक लग गया, वो पीछे आ गया। और आज एक और बड़ी खबर सामने आई है कि डॉलर मज़ीद नीचे आ गया है, 4 रुपये डॉलर मज़ीद नीचे गिरा है। और मलिक बोस्तान जो है उनकी जानिब से आज बयान दिया गया, उन्होंने कहा है कि अगर इसी तरह से क्रैकडाउन जारी रहा तो नो डाउट के डॉलर 250 रुपये पर आ जाएगा और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान की जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो रही है। पाकिस्तान की मईशत के हवाले से कुछ पॉजिटिव इशारे मिल रहे हैं। दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि इलेक्शन के हवाले से अगर तारीख का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन इसके बाद क्या चीज़ सामने आती है ये तो देखना पड़ेगा कि पॉलिटिकल पार्टियों का रिएक्शन क्या है जो पहले ही इलेक्शन से भाग रहे हैं। तो नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि सदर पाकिस्तान ने तो अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया। अब इसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो देखते हैं कि वो क्या करते हैं, उनका क्या फ़ैसला होता है। क्या वो पाकिस्तान के जो आईन व कानून के मुताबिक 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने की जो जिम्मेदारी है उसको निभाते हैं, या फिर आएँ बाएँ शाए करके जो है वो अपने जिन्होंने उनको अपॉइंट किया है उनके इशारों पर चलते हैं। नाज़रीन, दूसरी जानिब इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान काफ़ी ज़्यादा यकीनी तौर पर खुश होंगे कि सदर आरिफ अलवी की जानिब से ये आखिरी पता फेंक दिया गया है। अब आने वाले दिनों के अंदर, आइंदा बहुत लंबा चौड़ा टाइम नहीं है, आपको ये अंदर की खबर बता रहे हैं, तकरीबन 30 सितंबर तक हालात बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। सियासत जो है वो पाकिस्तान की किस करवट जाएगी ये 15 तारीख तक, 15 सितंबर तक क्लियर हो जाएगा। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि सियासत के अलावा जो है वो और भी मामला काफ़ी ज़्यादा हैं पाकिस्तान के, उनके हवाले से भी बड़े बड़े फ़ैसले आने बाकी हैं। सियासी बड़े बड़े जो लोग हैं उनको जेलों की सलाखों के अंदर भी जाना है, जेलों की सलाखों के पीछे जाएंगे वो। और नो डाउट के आर्मी चीफ की जानिब से जो इस वक्त ऑपरेशन किया गया है, उस ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान के हालात बेहतर शुरू हुए हैं। इसी वजह से शायद मगरबी जो ममालिक हैं उनको लूज़ मोशन लग गए हैं कि अब हमें भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। बहरहाल देखते हैं कि क्या मामला चलते हैं। दूसरी जानिब एक और बड़ी खबर है, और ये खबर है कश्मीरी मुजाहिदीन के हवाले से। नाज़रीन, कश्मीरी मुजाहिदीन के हवाले से सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा खबरें नहीं आ रही। भारत जिसने G20 ममालिक का इजलास जो है वो अभी हाल ही में मुनक्कद किया है, इसके बाद सूरत हाल ये हो चुकी है कि कश्मीरी मुजाहिदीन पर जुल्म व सितम की गुज़िश्ता कुछ अरसे से इंतहा की जा रही है। और पाकिस्तान के चूँकि अपने मामलात इतने ज़्यादा बिगड़े हुए, इसलिए ख़बरें बहुत ज़्यादा सामने नहीं आती हैं। लेकिन नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि कश्मीरी मुजाहिदीन ने भारतीय फ़ौज को अब तक का बहुत बड़ा, यानी यूँ कहिए कि एक दिन के अंदर हाई प्रोफाइल अगर शख्सियात को निशाना बनाया और उनको जहन्नुम वासिल किया है, तो इसमें कोई शक नहीं होगा। कश्मीरी मुजाहिदीन ने भारतीय फ़ौज का एक दिन में अब तक का सबसे बड़ा नुकसान किया है। कमांडिंग ऑफिसर हैं जनाब ये कर्नल मनप्रीत सिंह, अनंतनाग में एक बहुत बड़ा हमला किया गया, घात लगा के कश्मीरी मुजाहिदीन ने कर्नल मनप्रीत जो कि कमांडिंग ऑफिसर थे 19 राष्ट्रीय राफेल के, उसको जो है वो हलाक किया। और उसके अलावा एक मेजर साहब में मेजर अशेष धोंग वो भी मारे गए हैं। इसके अलावा DSP हमायूं और 6 के करीब भारतीय फ़ौजी शदीद तरीन ज़ख्मी हालत में हैं, जिनकी हालत काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल बताई जा रही है। इसके फ़ौरी बाद, इस ऑपरेशन के बाद कि जब कश्मीरी मुजाहिदीन की जानिब से हमला किया गया, तो उसके बाद भारतीय फ़ौज की जानिब से एक ऑपरेशन गिरोल जो है वो शुरू किया गया है, जिसमें कश्मीरी मुजाहिदीन के ख़िलाफ़ उन्होंने कार्रवाइयाँ शुरू करनी। यकीनी तौर पे भारतीय फ़ौज का ऑपरेशन क्या होता है कि जाके ख़वातीन और बच्चों को उठाते हैं और जो नातवा नौजवान होते हैं उनको अपने तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। लेकिन कश्मीरी मुजाहिदीन की जो तहरीक हुर्रियत है वो अब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। भारतीय फ़ौज को पहुँचने वाला ये अब तक का सबसे बड़ा झटका है, जिसमें उनके 2 बड़े ऑफिसर, जो दोनों कमांडिंग ऑफिसर थे, दोनों मारे गए हैं। और इसके बाद जो है वो भारतीय फ़ौज की जानिब से बड़ा ऑपरेशन कश्मीर में किया जा रहा है और हमेशा की तरह इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी गई है। और इसके अलावा दफ़ा 144 या यूँ कहिए कि वहाँ पे लोगों के इकट्ठे होने पे पाबंदी लगा दी गई है। और कश्मीरी मुजाहिदीन जो हैं उनकी जानिब से ऐलान किया गया है कि वो भारतीय फ़ौज को बाहिनी हाथों से ले गए। नाज़रीन, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इजहार करें। और डॉक्टर अली को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह वारिस।